हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 6 हिंदी से चैप्टर 10 के कविता और कविता का अर्थ, जिसका शीर्षक है झांसी की रानी, जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। प्रस्तुत कविता हिंदी भाषा और साहित्य की प्रसिद्ध कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। उन्हें बचपन से ही कविता लिखने का शौक था तथा इनकी अधिकतर रचनाएं देश प्रेम से ओतप्रोत रहती थी। वो एक रचनाकार होने के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम में सेनानी भी थी। उन्होंने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया तथा 2 बार जेल भी गई। इसलिए उनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता की झलक देखने को मिलती है। बच्चों, प्रस्तुत कविता में लेखिका ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी द्वारा दिखाया गया अद्भुत शौर्य का उल्लेख किया है। इस युद्ध में लक्ष्मीबाई ने अपने अद्भुत युद्ध कौशल और साहस का परिचय देकर बड़े बड़े वीर योद्धाओं को भी हैरान कर दिया था। उनकी वीरता और पराक्रम से उनके दुश्मन भी प्रभावित थे। उन्होंने बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और निशानेबाजी का शौक था। वो बहुत छोटी उम्र में ही युद्ध विद्या में पारंगत हो गई थी। अपने पति की अश्लील मृत्यु के बाद उन्होंने एक कुशल शासक की तरह झांसी का राजपाट संभाला तथा अपने अंतिम सांस तक अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से अत्यंत वीरता से लड़ती रही। उनके पराक्रम की प्रशंसा उनके शत्रु भी करते थे। बच्चों, अब हम यहाँ से कविता और कविता का अर्थ जानेंगे। कविता की पहली पंक्ति है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, प्रथम पंक्ति की कविता का अर्थ है, लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आजाद करवाने के लिए हर भारतीय के मन में चिंगारी लगा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई के साहस से हर भारतवासी जोश से भर उठा। सबके मन में अंग्रेजों को दूर भगाने की भावना पैदा होने लगी। 1857 यानी 1857 में उन्होंने जो तलवार उठाई थी यानी अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी थी, उससे सभी ने अपनी आजादी की कीमत पहचानी थी। कविता की अगली पंक्ति है, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। बर्ची ढाल कृपाण कटेरी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथा उसको याद जुबानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, कविता के इस पंक्ति का अर्थ है, झांसी की रानी कविता के इस पद में लेखिका ने कहा है कि कानपुर के नाना साहब ने बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई की अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें अपनी मुंह बोली बहन बना लिया था। नाना साहब उन्हें युद्ध विद्या की शिक्षा भी दिया करते थे। लक्ष्मीबाई बचपन से ही बाकी लड़कियों से अलग थी। उन्हें गुड्डे गुड़ियों के बजाय तलवार, कृपाण, तीर और बर्छी चलाना अच्छा लगता था। कविता की अगली पंक्ति है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की वार। नकली युद्ध युग की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कविता के इस पंक्ति का अर्थ है,
झांसी की रानी कविता के इस पद में लेखिका ने बताया है कि लक्ष्मीबाई व्यूह रचना, तलवारबाजी, लड़ाई का अभ्यास तथा दुर्ग तोड़ना, इन सब खेलों में माहिर थी। मराठाओं की कुल देवी भवानी उनकी भी पूज्य थी। वे वीर होने के साथ साथ धार्मिक भी थी। कविता की अगली पंक्ति है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाइयां, खुशियां छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की वीर दिवाली सी हो आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति की कविता का अर्थ है, झांसी की रानी कविता के इस पद में लेखिका ने लक्ष्मीबाई के झांसी के राजा श्री गंगाधर राव के साथ विवाह का उल्लेख किया है। उनकी जोड़ी को शिव पार्वती और अर्जुन चित्रा की उपमा दी गई है। उनके आने से झांसी में खुशियां और सौभाग्य आ गया था। कविता की अगली पंक्ति है, उदित हुआ सौभाग्य, उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उज्ज्वली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कविता के इस पंक्ति का अर्थ है, इस पद में लक्ष्मीबाई के जीवन के कठिन समय का वर्णन किया गया है, जिसमें उनके पति की अश्मय मृत्यु के बाद रानी अत्यंत दुखी थी। उनके कोई संतान भी नहीं थी। वे झांसी को संभालने के लिए बिल्कुल अकेली रह गई थी। कविता की अगली पंक्ति है, बुझा दीप झांसी का तब डलहौसी मन में हर्षाया, बुझा दीप झांसी का तब डलहौसी मन में हर्षाया, राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लवारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी में आया। अस्त्रपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, कविता की इस पंक्ति का अर्थ है, झांसी की रानी कविता के इस पद में यह बताया गया है कि झांसी के राजा की अश्मय मृत्यु के बाद उस समय के अंग्रेज अधिकारी डलहौजी को झांसी को हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया था। उसने अपनी सेना को अनाथों की झांसी पर कब्जा जमाने के लिए भेज दिया था। कविता की अगली पंक्ति है, अनुनय विनय नहीं सुनती विकट शासकों की माया, अनुनय विनय नहीं सुनती विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वो भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरोट कराया। रानी दासी बनी, बनी वो दासी अब महारानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, कविता का अर्थ हुआ, रानी यानी झांसी वाली रानी की कविता के इस पद में लेखिका बता रही हैं कि अंग्रेज लोग भारत में व्यापारी बनकर आए थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के सभी बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं और रानियों से दया और सहायता की भीख मांगकर उनका ही राज हड़प लिया। परंतु लक्ष्मीबाई अन्य राजा रानियों से विपरीत थी और उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी एक महारानी की तरह झांसी को संभाला। बच्चों, कविता की पंक्ति है, छीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात, छीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी अभी हुआ था वज्रनिपात। बंगाल मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, कविता की इस पंक्ति का अर्थ है कि इस पद में उन सभी राज्यों की चर्चा की गई है जिन्हें अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया था, जो कि निम्न है, जैसे
दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध प्रांत, पंजाब, बंगाल और मद्रास, अर्थात ऐसे कोई भी क्षेत्र नहीं बचा था जहां बेईमान अंग्रेजों ने अपना अधिकार नहीं जमाया हो। कविता की अगली पंक्ति है, रानी रोई रानी वाशों में, रानी रोई रानी वाशों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलामी छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो, नौलखा हार, यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इस कविता की पंक्ति का अर्थ है कि इस पद में कुर अंग्रेजों की निर्लजता का वर्णन है कि कैसे वे लोग सभी राजाओं तथा नवाबों की हत्या के बाद वहां के राज तो हड़पते ही थे, साथ ही साथ वे अन्य रानियों और बेगमों की इज्जत से भी खिलवाड़ करते थे, चाहे वो लखनऊ की बेगम हो या कलकत्ता और नागपुर की रानियां। उनके कपड़े और जेवर तक छीन कर नीलाम कर दिया जाता था और उनका अगला कदम झांसी को ओर था। कविता की अगली पंक्ति है, कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इस कविता का अर्थ है कि इस पद में बताया गया है कि चाहे वो गरीब हो या अमीर, सभी के मन में अंग्रेजों के लिए विद्रोह की चिंगारी धधक रही थी। सभी सैनिक नाना साहब पेशवा जी के नेतृत्व में युद्ध करने को तैयार थे। साथ में उनकी मुंहबोली बहन छबीली यानी लक्ष्मीबाई ने भी हार न मानकर उनके साथ अंग्रेजों से लड़ने का निर्णय कर लिया था। कविता की अगली पंक्ति है, महलों ने दी आग, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, वो स्वतंत्रता की चिंगारी अतरतम से आई थी, झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, कविता की इस पंक्ति का अर्थ है कि झांसी की रानी कविता के इस पद में यह बताया गया है कि विद्रोह की चिंगारी देश के हर राज्य से सुलग रही थी, चाहे वो झांसी हो या लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, कानपुर तथा पटना राज्य के राजाओं ने भी अपना पूरा साथ दिया। साथ ही साथ जबलपुर और कोल्हापुर जैसे बड़े शासकों ने भी सन 1857 यानी 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कविता की अगली पंक्ति है, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर काम आए, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर काम आए, नाना धुनपत तात्या चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इस कविता का अर्थ है इस पद में हमारे स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने और शहीद होने वाले कई बड़े बड़े वीरों का उल्लेख किया गया है, जैसे नाना धुंधपत तात्या चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह तथा सैनिक अभिराम आदि ऐसे ही वीर और साहसी क्रांतिकारी हुए जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों से जमकर संघर्ष किया था। कविता की अगली पंक्ति है, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी हैं लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वाकरा पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में, जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कविता का अर्थ है यहाँ इन सभी वीरों के अलावा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का परिचय है,
झांसी में ही युद्ध में जब लेफ्टिनेंट वाकर अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करने आए तो उससे लड़ने के लिए अकेली झांसी की रानी ही काफी थी। उन्होंने दोनों हाथों में तलवार लेकर रणचंडी की तरह वाकर पर प्रहार किया। इस प्रहार से वो बुरी तरह जख्मी हो गया तथा रानी के स्वर बल से वो भी अचंभित रह गया। कविता की अगली पंक्ति है, रानी बढ़ी काल पी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सीधा। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चली किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलहर बोलो कि मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इस कविता की पंक्ति का अर्थ है कि झांसी की रानी कविता के पद में रानी की वीरता का अद्भुत वर्णन है। लेखिका ने बताया कि वो 100 मील घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों को खदेड़ती हुई यमुना तट तक ले आई और अंग्रेज वहां रानी से पराजित हुए, परंतु यहाँ पर उनके घोड़े ने वीर गति प्राप्त कर ली, अर्थात वो मर गया। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार जमाया, जहाँ के राजा सिंधिया ने अंग्रेजों के डर से उनसे मित्रता कर ली थी और अपनी राजधानी को छोड़कर वहां से चला गया। वो कविता की अगली पंक्ति है, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसके मुंह की खाई थी, कान्हा और मद्रा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, झांसी की रानी कविता का इस पंक्ति का अर्थ है, यहाँ बताया गया है कि अब जनरल स्मिथ ने सेना की कमान संभाल ली थी। रानी लक्ष्मीबाई के साथ देने के लिए उनकी 2 सहेलियां कान्हा और मंद्रा युद्ध मैदान में आ गई थी। इन तीनों ने अपनी वीरता और साहस के दम पर कई अंग्रेज सैनिकों की लाशें बिछा दी थी, परंतु तभी पीछे से जनरल ह्यूरोज ने आकर रानी को घेर लिया और यही रानी उनके शिकंजे में फंस गई थी। कविता की अगली पंक्ति है, तो रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वो संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आगे सवार रानी एक, शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पे वार। घायल होकर गिरी सीने उसे वीर गति पानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़े मर्दाने वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता का इस पंक्ति का अर्थ है कि झांसी की रानी कविता के इस पद में बताया गया है कि रानी जैसे तैसे बचते हुए दुश्मनों के बीच से निकलकर बाहर आ गई थी, लेकिन अचानक उनके सामने एक चौड़ा नाला आ गया। इनका घोड़ा नया होने के कारण उसे पार नहीं कर पाया और वहीं अड़कर खड़ा रह गया। बस यही शत्रु ने मौका देखकर अकेली रानी पर कई बार वार किए और झांसी की रानी ने यही अपने अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीर गति की प्राप्ति की। कविता की अगली पंक्ति है, रानी गई सिद्धार्चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी गई सिद्धार्चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बनी स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, झांसी वाली रानी कविता का अर्थ है कि यहाँ रानी की दिव्यता का वर्णन है कि रानी अब परलोक सिधार चुकी थी, परंतु उनके चेहरे पर सूरज जैसी चमक छाई हुई थी। उनकी उम्र केवल 23 साल की थी। इतनी छोटी सी उम्र में वो एक अवतारी नारी की तरह आकर हम सभी देशवासियों को जीवन का सही मार्ग दिखा गई थी। क्रांति के चिंगारी का बीज सही मायनों में उन्होंने ही देशवासियों को मन में बोया था। कविता की अगली पंक्ति है, जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतक भारतवासी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतक भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी।
हुए चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गालों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेलहर बोलो कि मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इस कविता का अर्थ है, यहाँ लेखिका कहती है कि रानी का यह बलिदान सभी देशवासी हमेशा याद रखेंगे। चाहे दुश्मन अपनी वीरता का परचम लहरा रहा हो या फिर वो अपनी तोप के गोलों से झांसी को मिटा दे, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे मन में हमेशा बसी रहेंगी। चाहे उनका कोई स्मारक ना बने, लेकिन वो वीरता और साहस का एक उदाहरण बनकर हमारे इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगी। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।